जवाब दीजिए अश्विनी शाही जी। लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है तो ये सब बयान दिए जा रहे हैं इस तरीके के। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एकदम शानदार है। इनके सांसद और इनके विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज है। ये लोग तो आतंक फैलाने वाले और दंगा फैलाने वाले हैं। और फखरुल जी जो कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी अपना डीएनए टेस्ट कराएं, मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अखिलेश यादव जी हर जगह वहां पहुंच जाते हैं जहां मैं बात कह रहा था। आतंकियों के मुकदमे लेने के लिए घोषणा पत्र जारी कौन कर रहा है? तो इनके डीएनए में खराबी है। राकेश त्रिपाठी अश्विनी शाही के डीएनए में खराबी नहीं है। डीएनए की जांच समाजवादी पार्टी के लोगों को करानी चाहिए कि जो पाकिस्तान मेड जो असलहे से गोली चली थी, जो कारतूस मिले थे, पुलिस, हिंदुस्तान की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोली चलाने वाले लोग और उनका ये सहयोग कर रहे हैं, तो इनको होना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान में अशफाक उल्लाह खां की औलादों का स्वागत है, बीर अब्दुल हमीद की औलादों का स्वागत है, मगर इन आतंकियों का कोई स्वागत नहीं है। इनको पाकिस्तानी ये हैं और उनकी नागरिकता, राकेश जी ने अच्छी बात कही, नागरिकता छीन लेनी चाहिए, वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसे आतंकियों का इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। और आप कह रहे हैं देश बांटने की बात कर रहे हैं। एक तरफ गोली चला रहा है वो अपने देश की पुलिस पर, वो भी पाकिस्तान के कार्टेल से। अश्विनी जी आपको मैं रोक रहा हूं, संभल वाले मुद्दे पर ही डिंपल यादव का बयान आ रहा है, जरा उनको सुन लेते हैं पहले। सभी खाद्य पदार्थ, सब्जियां इतनी महंगी हो रही है तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का लगातार घटता जा रहा है। आपको भी मिल्कीपुर में आशंका है कि अश्विनी जी, कुल मिलाकर जो मैं समझ पाया, डिंपल जी ये कह रही थी कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता के, उस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार और उस पर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बात ना हो तो बुनियादी मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। रोजगार हम उत्तर प्रदेश में लगातार दे रहे हैं, महंगाई पर अंकुश लगाने की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को जो है हर सुख सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है, सब दे रहे हैं, चाहे मकान से लेकर बिजली तक, शौचालय तक, सब दे रहे हैं। इन लोगों को चूंकि मौका नहीं मिल रहा है प्रदेश तोड़ने का, प्रदेश में जो है दंगा फैलाया जा रहा है, तो देखिए किस तरीके से उनके मंसूबों को धूल दूसरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कानून के साथ हम काम कर रहे हैं। आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा है तो उसकी एक खिसियाहट है क्या इस तरीके के बयान जो आप लोग दे रहे हैं? देखिए जो लोग जिन्ना की मजार पे जाके आंसू बहाते हैं, जो लोग पाकिस्तान जाके केक काटते हो, हमें उनसे कम से कम हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप बिजली का निजीकरण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नौजवान जो रोजगार मांगने निकल रहा है तो आप उसको लाठी मारने का काम कर रहे हैं, महंगी बिजली दे रहे हैं, दूध और दही पे आप टैक्स ले रहे हैं। आपकी 10 साल की केंद्र की सरकार, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार की आखिर सफलता क्या है? आप किन कामों पे वोट मांगेंगे? हिंदू मुसलमान पे ही तो मांगेंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पे ही तो मांगेंगे। आपके पास क्या है बताने के लिए उत्तर प्रदेश में? आपने क्या कर दिया उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर असफल है। इसलिए दंगे के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम लेके ये वोट लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में बोल रहे थे, अयोध्या में भी कुछ समय बाद चुनाव है, इसलिए वो चुनाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। क्योंकि रोजगार पे बोला नहीं जा सकता, महंगाई पे बोला नहीं जा सकता, बोला किस पे जा सकता? लेकिन फखरुल जी एक बात बताइए, आप लोग जो बातें कह रहे हो जनता को क्यों नहीं समझा पाते हैं? चुनाव होता है, नतीजे आते हैं, उसमें आप लोग हार जाते हैं। भाई लोकतंत्र में तो जो मैंडेट जनता का जो जनादेश होता है उसी के आधार पर फैसले होते हैं ना। नहीं तो जनता ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला सुनाया ना। नहीं, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? बाई इलेक्शन यूपी में जानते हैं किसका होता है? सरकार का होता है। और आपने भी देखा था बाई इलेक्शन में कैसे लोकतंत्र को लूटने का काम हुआ, कैसे 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे, कैसे वोट डालने का काम किया गया, वोट रोकने का काम किया गया। लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दिया था, बताया था उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो 33 सीटें लेके आई थी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 44 सीटें लेके आया था, तो जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया। उस फैसले के बाद ही तो ये खिसियाहट है, उस फैसले के बाद ही तो पूरे देश में मंदिर, मस्जिद और मजारों के मुद्दे को उठाया जा रहा है। उसी फैसले की खिसियाहट है क्या अश्विनी जी? लोकसभा में जो झटका लग गया यूपी में बीजेपी को। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सरकार आखिर किसकी है? एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इन लोगों को दहशत उस बात की है कि हम लोग नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी देखिए, इन्होंने कहा इंडिया अलायंस जो है लेकर आया 44 सीट, और आज अभी सदन में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उसको उठाया नहीं सदन में। आज बयान आपने सुना होगा, अंदर अंदर मारामारी चल रही है, बाहर ये 44 सीट गिना रहे हैं। ये एक दूसरे को अब इस समय काटने पर लगे हुए हैं लोग।
इस समय इनका देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में कोई काम हम गलत नहीं करते थे। मेरी बेटी उनका कल एक इनका सरकार थी, इन्होंने लगाया था 30,000 रुपए मुस्लिम बच्चियों को देते थे, हिंदू बच्चियों को नहीं देते थे। SC ST कहाँ गए हमारे हिंदू, नहीं देते थे। इधर आ जाइए, अब इन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में जो भी रोजगार दिए, नौकरी दिए, 2 लाख, अगर ये बता दें, चांद भाई बैठे हुए हैं कि 2 लाख से ऊपर 1,93,000 या कितने नौकरियां दी इन लोगों ने। उसके बाद कहते हैं रोजगार नहीं है। क्यों नहीं दिया भाई? आपकी सरकार थी 5 साल, दे देते 5-7 लाख। हम तो अपने 5 साल में 6.5 लाख नौकरियां दिए और अभी लगातार बांट रहे हैं। शानदार। अभी देखिए किस तरीके से पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, सारी परीक्षाएं हो रही है बेहतर तरीके से। अच्छा, जब ये सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हो रहा है अश्विनी जी, आप कह रहे हैं सब कुछ बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तो फिर ये मिलान क्यों करवा देते हैं? DNA वगैरह मिलाने की क्या जरूरत पड़ जाती है कि संभल वालों का और वो बांग्लादेश में जो हिंसा कर रहे हैं DNA एक है? क्यों ना करें? देश के खिलाफ जो कार्य करेगा उसका घर हम नेस्तनाबूद करेंगे, उसको नेस्तनाबूद करेंगे, DNA मिलाएंगे। एकदम वही DNA पे चल रहे हैं। हम अपने हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में क्या आतंकियों को पनपने देंगे? जो हमारे पुलिस पर गोली चलाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और ये लोग चाहते हैं वही काम करना। DNA मिलाना पड़ेगा। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए भी कितनी सटीक और कितना साफगोई से बात अपना कहते हैं। कोई काट हो तो बता दे ये लोग। कोई काट है फखरुल हसन जी? और अब कोई काट है? बहुत ही साफगोई से ये बातें कह दी हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। देखिए वक्फ के मुद्दे पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी का दल कहाँ था इनके साथ, बिहार का दल इनके साथ कहाँ था जो गठबंधन में, और कभी आंध्र प्रदेश के मुस्लिमों का भी DNA टेस्ट करा लीजिए, जिनकी सरकार, जिनके समर्थन से आप सरकार चला रहे हैं, जिनकी बैसाखी से आप सरकार चला रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ये कहती है कि 50 साल के ऊपर के मुसलमानों को पेंशन देंगे, मस्जिदों के इमामों को पेंशन देंगे, कभी उनका भी DNA टेस्ट करा लीजिए। जिस दिन DNA टेस्ट करा लीजिएगा, ये जो आपका अहंकार है ना सरकार का, कि तीसरी बार सरकार बनाई हुई है केंद्र में, उस सरकार का हश्र आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। आपने रोजगार के नाम पे विधान परिषद में भर्ती की, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिसको चैलेंज किया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें आपने पिछड़ों को आरक्षण देने का काम नहीं किया। उस पूरी सूची को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। आपने कहाँ रोजगार दिया? नौजवान अभी निकला तो था रोजगार के लिए, लाठी देने का काम किया आपने। किसान सड़क पे है तो आप क्या दे रहे हो? लाठी देने का काम कर रहे हो, मुकदमे देने का काम कर रहे हो। इन मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसलिए आप DNA टेस्ट कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर DNA टेस्ट करा लिया जाएगा तो निसंदेह वो जिन्ना की मगार तो रोने वालों का ही DNA निकलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, एक बात बताइए फखरुल हसन साहब, एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। जिन लोगों ने संभल में हिंसा की उनको क्या मानते हैं आप? देश सेवा का काम था। हिंसा की, जिन लोगों ने संभल में हिंसा की, जिन लोगों ने संभल में नारे लगाए, जिन लोगों की विफलता से संभल की हिंसा हुई, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन जो लोग ईंट पत्थर बरसा रहे थे देश सेवा तो नहीं कर रहे थे ना? जो लोग ईंट पत्थर बरसा रहे थे, जो लोग जा रहे थे सर्वे के लिए नारे लगाते हुए, वो भी कोई दोस्त के दूल्हे नहीं थे। और जिन लोगों की विफलता के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ी घटना हुई है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनकी विफलता से वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, या सरकार इस बात को नहीं कह सकती कि हमारी। ठीक है फखरुल जी, मैं आता हूं आपके पास। एक ABP न्यूज आपको रखे आगे।